सो गाइस द मेंटालिटी हैज़ बीन चेंज। जो हमारा मेंटल ब्लॉक था, जो साहब हमेशा कहते थे, द मेंटल ब्लॉक इज़ ओवर, द जिंक्स इज़ ओवर। हमने अपने पिछले 3-4 जितने भी मैच हम बायन से आ रहे हैं उन सब का बदला ले लिया है। सो वन बाय वन आई वांट योर ओपिनियन एंड टुनाइट मैं नहीं बोलूँगा। आज फारूक भाई और हम साथ आपका ओपिनियन लेंगे। फारूक भाई आपसे शुरू करते हैं। जी लक्ष्य भाई, मैच की जो अगर हम बात करें ना, तो मैच को डिस्क्राइब करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि गेम कभी हम लोग अच्छा खेले थे, कभी वहाँ मोमेंटम जो है वो आपको शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा था। पहले मिनट में हमने गोल स्कोर किया, उसके बाद ऑल द वे बाइन आपको नजर आ रही थी, गेम कंट्रोल भी उन्होंने किया, चांसेस भी वो क्रिएट कर रहे थे। और कुछ ऑफसाइड ट्रैप्स हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके के साथ किए। आज देखें, आज ऑफसाइड ट्रैप की अगर हम बात करें ना, तो पिछली गेम्स में जब हम बात कर रहे थे, या 65-70 ऑफसाइड ट्रैप्स हमने किए, तो क्या तुक्का लग रहा था या हम लोग वाकई बना रहे थे? तो आज आपको नजर आया कि हम लोगों ने वाकई में कुंदे की बॉडी लैंग्वेज, इनिगो मार्टिनेज की बॉडी लैंग्वेज, वो सारा पूरा देख रहे थे। मतलब बाकी के जो प्लेयर्स हैं बायर्न के, वो कितना आगे चले गए और फिर वो अपने आप को थोड़ा पीछे लेकर आते थे। तो नजर आ रहा है कि मतलब ऑफसेट ट्रैप के ऊपर वाकई में काम हुआ है। तो ऑफसेट ट्रैप ने हमने बचाया, लेकिन फिर भी बायर्न म्यूनिख ने 1-1 जब कर दिया, तो एक दफा डर तो आया कि यार कहानी कहीं बदल ही ना जाए। लेकिन वही बात है कि जैसे आपने बात की, साथ का रेफरेंस दिया कि मेंटालिटी, तो यही चीज जो है ना अच्छी नजर आ रही है फ्लिक के अंडर के। मेंटालिटी प्लेयर्स की जो है ना, वो नेवर गिव अप वाली मेंटालिटी है। आपने गिव अप करना ही नहीं है, और आप जो है ना वो अपनी बेसिस के ऊपर चलते रहो और कोशिश करो अच्छा करने की, रिजल्ट्स आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि हमें पता था कि इस गेम में दोनों टीम चांसेस बनाने वाली हैं, और हमने पहले भी ये बात कही थी कि जोन सी टीम अपने चांसेस को अवेल करेगी, क्लिनिकल रहेगी, वो टीम जीत जाएगी। और क्रेडिट गोज टू रफीनिया, क्योंकि रफीनिया की थर्ड क्लास हैट्रिक थी। स्पेशली जो लास्ट 2 गोल्स थे, वो तो मतलब हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे ना कि जिस तरह से उसने शूट्स लिए हैं और इतनी क्लिनिकल, दोनों उसने लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर मारी न्यूयॉर्क के अगेंस्ट। तो बहुत बड़ी जो है वो बात थी कि मतलब एक एक तो उसने जो राइट फुट से फिनिश किया था, और वो भी नटबक करके, तो वो कर्ल होता हुआ गया, तो वो एक बहुत वर्ल्ड क्लास गोल था। दूसरा उसके बाद मतलब मुझे नजर आया कि प्राइम मेसी मेसी की जो है वो हैट्रिक मुझे लग रही थी, तो मतलब वो वाली वाइब्स आ रही थी। और सबसे बड़ी बात ये कि यार वो A2 वाला एक चल रहा था ना, क्योंकि हम लोगों ने उसके बाद से हराया नहीं बाल को, 10 साल बाद आज हमने इनको हराया होम के ऊपर। तो आई होप कि वो जिंक्स टूट गया है। वो मेंटालिटी जो एक हम लोगों के अंदर डर था, और डीप इन द टूर्नामेंट हम शायद वो बाइन की एक वो जो एक चली आ रही थी ना, बाइन से हारने के बाद से हम लोग बिल्कुल ही डिजास्टर हो गए थे चैंपियंस लीग में डीप इन द टूर्नामेंट जाकर। तो अब मेरे ख्याल से वो चीज थोड़ी सी चेंज होती हुई नजर आएगी, और आई होप अब जो है ना आपकी उम्मीदें जाग गई हैं इस टीम से कि ये टीम जो है अच्छा करेगी। यार अभी भी प्रोसेस नहीं हो पा रहा है दैट वी हैव, मतलब इतने दिनों से चल रहा था कि यार बायर्न म्यूनिख आ रहा है, बायर्न म्यूनिख आ रहा है। वो मेंटल प्रेशर, वो प्लेयर्स लोग के ऊपर वो प्रेशर, और इसमें से जो भी लाइक हांसी फ्लिक के ऊपर भी प्रेशर था, लॉट ऑफ थिंग्स कि यार बायर्न के अगेंस्ट हमें पॉइंट प्रूफ करना है, हमें पॉइंट प्रूफ करना है। अगर बार्सिलोना लाइक ये सीजन में नॉर्मल गेम खेलते पर इतना फिनोमिनल नहीं खेलते, तब बायर्न के अगेंस्ट हमें लगता कि यार चलो कुछ भी हो सकता है, बायर्न भी जीत सकते। बट यार व्हेन यू आर प्लेइंग गुड, व्हेन यू आर प्लेइंग वेरी वेल, जब आपने बिल्कुल बाकी सब टीम को बिल्कुल स्मैश किया है, देन यू आर प्लेइंग अगेंस्ट बायर्न, तब यार एक एक्सपेक्टेशन अंदर से बन जाती होता है ना कि यार 10 years से नहीं हरा पाए हैं उन लोगों को। और यार अब चांस है, इस टाइम बायर्न इज नॉट दैट गुड। अभी कंपनी के अंडर है, मैनेजर भी अभी वो नया नया कंपनी आया है, आपके पास हांसी फ्लिक है जो बायर्न को इन एंड आउट जानता है। तो वो अंदर से हमारी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि कुछ भी होगा, लेकिन बायर्न को हमने आज एकदम बड़े अच्छे से खेलना है। तो टेक ऑन द गेम के बारे में तो मैं यही बोलूंगा कि इट वाज अ वेरी फिनोमिनल गेम बार्सिलोना के स्टैंडर्ड से। यार हाँ, बहुत अच्छा खेला बार्सिलोना ने, परफेक्टली एग्जीक्यूटेड गेम प्लान बाय हांसी फ्लिक। बिल्कुल उसने बहुत अच्छा गेम प्लान एग्जीक्यूट किया, और उसके बाद गेम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा किया। जब आप लीड में चले गए, जब आप कंफर्टेबल लीड में हैं, आपको आप समझ गए हैं कि बायर्न आज लेथार्जिक लग रही है, बायर्न चांसेस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, आज उनका चल नहीं रहा है, उनकी मशीन नहीं चल रही है। तब आपने बहुत अच्छे से गेम को स्लो डाउन किया, गेम को मैनेज किया, गेम को बढ़ाया, गेम को चलाया। और
Along with that, you were creating chances. There, everything was good. Plus, Hansi Flick की substitutions were on point. Hansi Flick's के tactics were on point. Hansi Flick की lineup was on point. किसी ने आज नहीं सोचा था कि फर्मिन लोपेस स्टार्ट करेगा. किसी ने नहीं सोचा था. बहुत लोग बोले थे कि डैनी ऑल्मो स्टार्ट करेगा, या हो सकता है पेड्री को ऊपर खिला के गावी को स्टार्ट करा देंगे. बट अगेन, जैसे लक्ष्य भाई आप हमेशा बोलते हैं कि यार हांसी फ्लिक के अंदर यू कैन नॉट प्रिडिक्ट हिम 100% राइट. एक सरप्राइज तो आना ही आना है. फर्मिन लोपेस सरप्राइज के तौर पे आया एंड ही शोड अस व्हाट ही कैन डू. यार completely I'm mesmerized, and Rafinha's performance, Leva's performance, Marc Casado's performance, everyone, guys, everyone. It's a special day today. बस यही बोलना है. I want to say a lot but I can't process. आज मैं सिर्फ क्वेश्चन ही पूछने वाला हूँ. कुछ लगा तो मैं बोलूँगा. But now my next question, first 15 minutes. First minute, goal. नहीं एक्सपेक्ट किया. फेरमीन, यू सेड फेरमीन, नोबडी एक्सपेक्टेड फेरमीन. बॉल किमिच की मिस. रफीनिया 1-on-1. आई वॉज स्कैर्ड शायद से मिस हो जाएगा. ये रफीनिया है. फारूक भाई हमेशा एक चीज़ बोलते थे जो मैंने बाद में नोटिस करी कि क्लिनिकल मोमेंट में, क्लच मोमेंट्स में कभी का रफीनिया ड्विंडल कर जाता है. बट हमने लास्ट सीजन चैंपियंस लीग से देखा है अगेंस्ट PSG वाले टाइम से वो अपना ये क्लिनिकल चीज़ें अभी तक करे जा रहे हैं. ही स्टिल कंटिन्यूइंग ऑन दैट फॉर्म. एक हैट्रिक ऑलरेडी मार चुके हैं, उन्होंने एक और हैट्रिक आज मारी. फर्स्ट मिनट गोल एंड देन आफ्टर दैट देयर वाज रिलेंटलेस प्रेशर बाय बायर्न म्यूनिख. मेरे को पुराने वो 8-2 वाली याद आ गई कि गोल पड़ा, अब तो ये हमें कहीं का नहीं छोड़ने वाले. सो 1-1 हुआ, गेम सेटल हुई. तो फर्स्ट 15 to 18 मिनट्स के बारे में बात करते हैं. फारूक भाई आपसे पहले. जी बिल्कुल, आपने सही बात की है. रफीनिया ने तो आज जो है वो कमाल कर दिया. ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब वो हम लोगों को गलत साबित कर रहा है. और मैं बताऊं कि यार देखो, रफीनिया को क्रेडिट जाता है लेकिन मैनेजर को जरूर क्रेडिट जाता है. आप हर प्लेयर को उठाकर देखो ना, तो उसने हर प्लेयर ही चेंज करके रख दिया है. मेंटली, फिजिकली और ऑन द बॉल, टेक्निकली, टैक्टिकली, हर तरह से प्लेयर आपके इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं. अब पहले 15-20 मिनट की अगर आप बात करते हो तो देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कंपनी ने ना थोड़ा सा एक ट्रिक मिस किया यहाँ पर. वो ये कि उन्होंने जो अपनी लाइनअप चूज की ना, स्पेशली जो अटैक चूज किया, वो उनका अटैक स्लो अटैक था. मतलब वहां पर पेसी प्लेयर्स आपको नजर नहीं आ रहे थे. अगर वहां पर अगर आपके पास पेसी प्लेयर्स होते ना, तो शायद आप बार्सिलोना को हर्ट कर सकते थे, क्योंकि हैरी केन और बाकी के जो उनके 2-3 प्लेयर्स खेले थे वो इतने ज्यादा पेसी नहीं है. बाद में वो लेकर आए थे सेकंड हाफ में, उन्होंने 3-4 एक साथ से चेंजेस की थी. वो काफी, आपको पता है, कोमैन काफी पेसी है ये सारा. और जितनी हाईलाइन हम पहले हाफ में खेल रहे थे ना, सेकंड हाफ में क्योंकि हम लोगों ने गेम को कंट्रोल कर लिया था, तो हम लोगों ने उनको 2-3 गोल भी आप चले गए थे, तो हमें पता था कि यार अब हमने कैसे डिफेंड करना. लेकिन जिस तरह से पहले हाफ में हम बहुत ज्यादा हाईलाइन खेल रहे थे, ऑफसेट ट्रैप भी हमने बनाया, तो उस हिसाब से मुझे लगा कि कंपनी ने थोड़ा सा ना यहाँ पर अगर अपनी टीम सिलेक्शन बेहतर की होती तो शायद वो हमें हर्ट कर सकते थे. लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ कि हम पहले 15-20 मिनट में स्लो खेले हैं, या हम लोग इतना अच्छा नहीं थे ऑन द बॉल, गेम को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे. मेरे ख्याल में ये पिछली गेम में भी आपने देखा अगेंस्ट सविया कि हम पहले 15-20 मिनट के अंदर हमें प्रॉब्लम्स हुई और सविया ने 2-3 बहुत अच्छे अटैक्स भी बनाए थे. सेम इज द केस टुडे. तो इम्पोर्टेंट चीज यही थी कि हमने एक ही गोल कंसीड किया और एक गोल हमने कर लिया हुआ था, तो हमें कुछ ज्यादा फिक्र नहीं हुई. लेकिन जब हमने 20 मिनट हो गए तो हम लोग फिर बॉल के ऊपर थोड़ा ज्यादा अच्छा आए. साथ एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि पहले 15-20 मिनट शायद, मतलब ये भी वही चीज है जिससे हम लोग ऑफसेट ट्रैप के बारे में थोड़ा सा एक है ना कंफ्यूजन का शिकार थे कि यार वाकई हम ऑफसेट ट्रैप बनाते हैं कि नहीं. तो एक चीज और देखने को मिली है कि पहले 15-20 मिनट हो सकता है कि ये हमारी एक टैक्टिक्स हो हैंसी फ्लिक की कि यार गेम को थोड़ा देखो कि अगली ओपोनेंट किस तरह से खेल रही है, आपने उनका गेम देखना है, उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना है. तो पॉसिबली जो साथ बात करता है वही चीज जो है मुझे आज भी देखने को मिली कि 20 मिनट के बाद से हमने गेम में वापस आना शुरू किया और फिर हम लोगों ने जो है वो मतलब पहले हाफ में 3 गोल करके गेम एक तरह से जो है वो किल कर दी थी. बिल्कुल यार, जो पहले 15 मिनट थे उसमें कई बार हो जाता है कि यार बार्सिलोना एक ऐसी टीम है जो अगर पहले 15 मिनट में गोल वगैरह मार दे तो फिर वो अपना बॉल कंट्रोल करना शुरू करते हैं, ओपोनेंट को तंग करना शुरू करते हैं, वो सब चीज करते हैं. फर्स्ट मिनट में गोल आना नो वन एक्सपेक्टेड, नॉट इवन रफीनिया एक्सपेक्टेड, नॉट नो वन एक्सपेक्टेड, बट वो मार्क कसाडो की ब्रिलियंट बॉल, रफीनिया फिनिश्ड इट. वो एक आ गया, मतलब कि चेरी ऑन दी आइसिंग ऑन टॉप ऑफ द केक, उस टाइप का वो चीज आ गया. अब जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मैंने आज भी पॉइंट आउट किया और फारूक भाई ने अभी जस्ट उसे एक्सप्लेन कर दिया,
व्हाट आई फील, व्हाट मुझे लगता है कि हांसी फ्लिक की जो बार्सिलोना है, वो पहले 10-15 मिनट अपना गेम देखते हैं। वो ये देखते हैं कि ओपोनेंट कैसे शेप अप कर रहा है। जब ओपोनेंट अटैक करेगा तब वो उसके क्या फॉर्मेशन रहेंगे, वो किस तरीके से अटैक करने मांग रहा है, क्या वो शॉर्ट पासिंग कर रहा है, क्या वो लॉन्ग पासिंग कर रहा है। और जब ओपोनेंट के ऊपर अटैक हो रहा है तब वो ओपोनेंट कैसे शेप अप कर रहा है, क्या वो 5 मैन चले जा रहे हैं, क्या वो बहुत ज्यादा डीप सिट कर रहे हैं, वो क्या चीज। तो इस चीज में वो बार्सिलोना इस बहुत अलग-अलग चीजें ट्राई करती है। 4-5 अलग-अलग चीजें ट्राई करती है, जिसमें आपको लगता है कि बार्सिलोना हैज लॉस्ट कंट्रोल। बिल्कुल, और 10-15-20 मिनट में ये होता ही है। बार्सिलोना इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ द गेम। यहाँ पे भी गोल आने के बाद बायर्न वो कंप्लीटली डोमिनेटिंग। उनके तो 2-3 गोल हो जाते अगर उन ऑफसाइड ट्रैप बढ़िया से हिट नहीं करता तो। बट ऑफसाइड ट्रैप्स वो सेट वेल, बहुत अच्छे से काम किया। डिफेंडर्स की कोऑर्डिनेशन वाज वेरी नाइस। और उसके बाद जब बार्सिलोना 15-20 मिनट बाद समझ गई, अच्छा बायर्न ऐसे करेंगे, अच्छा ऐसे करेंगे, वो मिडफील्ड में बहुत ज्यादा लाइक ओवरलोड करने का कोशिश कर रहे हैं, विंगर्स को अपने बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, बॉल स्विचेस बहुत ज्यादा मार रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है कि उनको बॉल खिलाने से पहले ही रोक देना है। उनके पास बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं जो बॉल खिला सकते हैं और आपके डिफेंस को एक पास में तोड़ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम जाके वो उनको वहीं पे चाप देंगे मिडफील्ड में। वहीं पे आज मार्क कसाडो की ब्रिलियंस देखी। वो कैसे बिल्कुल एक इंजन की तरह भाग रहा था, जैसे चेल्सी के प्राइम में, जब वो कांटे था जब अपने प्राइम में चेल्सी में, वो यही काम करता था बिल्कुल। आज मुझे उसकी झलक दिख रही थी कि 70% वाटर है, बाकी 30% इज कवर्ड बाय मार्क कसाडो। उस तरीके का गेम उसने खेला, ही वाज एवरीवेयर। तो ओवरऑल पहले 15-20 मिनट बार्सिलोना शेप्ड अप अकॉर्डिंगली टू बायर्न एंड देन वी स्टार्टेड आवर गेम। 15-20 मिनट के बाद वी टुक कंट्रोल और उसके बाद वी प्लेड ब्रिलियंटली। नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट आवर मिडफील्ड। सबसे पहले मैं बात करते हैं फेरमीन लोपेस के बारे में। वी डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू स्टार्ट। मैं तो अपनी फीड मतलब जो वीडियो बनाई प्रीव्यू में, आई कम्प्लीटली फॉरगॉट कि फेरमीन भी है। आई वाज थिंकिंग ओल्मो होगा। फेरमीन 2 असिस्ट। सेकंड गोल में वाज आई थिंक कसाडोज बॉल टू फेरमीन। फेरमीन ने चिप कर दिया नॉयर को, खुला बॉल टू लेवेंडोस्की, एंड फर्स्ट गोल में भी फेरमीन की बॉल थी। एंड देन आई वांट टू टॉक अबाउट कसाडो एंड पेड्री। मिडफील्ड के बारे में बात करते हैं। फरमीन की परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको, कसाडो, एंड हाउ वाज पेड्री टुडे? देखिए इसमें ना, जो आपने जिन 3 प्लेयर्स का नाम लिया ना, क्योंकि ये स्कोर शीट के ऊपर नहीं थे, असिस्ट इनकी तरफ से जरूर आए थे, लेकिन रफीनिया ने क्योंकि सबको आउटशाइन किया। लेकिन आपकी आज की जो गेम बनी है ना, वो इन तीनों प्लेयर्स की वजह से बनी है। फरमीन लोपेस एक सरप्राइज था, मेरे लिए भी सरप्राइज था जब मैंने लाइनअप देखी, और मुझे थोड़ा डाउट भी था उसके ऊपर। और मैंने अभी स्ट्रीम पर भी ये बात की थी, वही बात मैं रिपीट करूंगा कि जब जब हमने फ्लिक को डाउट किया ना उसके डिसीजंस के ऊपर, कि यार ये इस प्लेयर को लेकर आया, पता नहीं यार ये चलेगा कि नहीं चलेगा, ये करेगा कि नहीं करेगा, भाई वो चीज, वो प्लेयर आता है और वो ऐसी परफॉर्मेंस देता है कि हम लोगों को हैरान कर देता है। ठीक है, मतलब मैंने अभी पहले आपको एक एग्जांपल दी थी कि कसाडो को जब वो लेकर आया, फिर उसके बाद बर्नाल आया, तो हम लोग बोलते हैं यार बर्नाल क्या कर लेगा क्या। फिर जब बर्नाल इंजर्ड हुआ तो उसके बाद हम लोग सब अफसुर्दा हो गए कि यार एक इतना बड़ा, मतलब हमें एक बुस्केट्स मिल गया था, वो इंजर्ड हो गया। अब कसाडो आया, फिर फरमीन लूपस की मैं बात कर रहा था कि लास्ट मैच में आप देखो जब वो वापस आया इंजरी से, उसने 15-20 मिनट की गेम खेली, इतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो आज मुझे कहीं ना डाउट लगा कि यार फरमीन पिछला गेम में तो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन मेरे ख्याल से उसको ट्रेनिंग में इतने अच्छे तरीके के साथ मेरे ख्याल से उसको ट्रेन कराया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या, आज की गेम में आपको 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली जो है ना वो देखने को मिली है कि एक तो प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस, चाहे वो इंजरी के बाद आया हो और चाहे वो रेगुलरली खेल रहा हो, उसका कॉन्फिडेंस ऑन द बॉल बहुत अच्छा है। कसाडो ले लो, फरमीन लूपस ले लो, उसके बाद फ्रैंकी डियोंग आए, उनको देख लो, पेड्री को देख लो, इवन लामीन जमाल थोड़ा सा वो मिसहैप हुआ, हिकअप्स उसको आए गेम्स के अंदर, उसने कुछ डिले पासेस किए, बॉल लूज किया, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस तो आपको नजर आया ना कि वो अगर 1-on-1 टेक ऑन कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो कॉन्फिडेंस कितना। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम मिस कर रहे हैं, हम हमेशा क्यों बड़ी टीम से हारते हैं या क्यों डीप इन द टूर्नामेंट जाकर हारते हैं, आपकी कंसंट्रेशन नहीं रहती, आप गलत डिसीजंस लेते हो। आज की गेम में आप 90th मिनट तक पूरा गेम के अंदर फोकस थे, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा फैक्टर ही यही है। अब चावी के अंडर भी ये चीज आपने देखी, उससे पहले आपने जो रोमा डिजास्टर देखा, लिवरपूल वाला वो गोल, वो जो कॉर्नर से आया था, वो मतलब आप फोकस ही नहीं हो, गेम वहां पर चल रही है, पूरी टीम कहीं और देख रही है। तो इंपॉर्टेंट चीज थी कि आप फोकस बहुत ज्यादा हो। आपने मिडफील्ड की जो बात की है ना, भाई कसाडो
ने आज आउटशाइन किया किमिच को। हम बात कर रहे थे ना 2025 के अंदर हम लोग किमिच फ्री में आ जाएगा तो ये हो जाएगा, मुझे नहीं चाहिए किमिच। जिस तरह से आज कसाडो ने परफॉर्मेंस दी है उसने आउटशाइन कर दिया। 17-18 साल के टीनेजर ने एक लेजेंड को उठाकर बाहर मार दिया, मतलब इसी क्लासिकल परफॉर्मेंस उसने दिया। पेड्री आप देखो मैजिकल परफॉर्मेंस, भाई बॉल ऐसा हमें हमेशा लगता है कि यार 2-2 3-3 बंदे उसको प्रेस कर रहे होते हैं, अभी बॉल लूज करेगा, अभी बॉल लूज करेगा, मुझे तो याद ही नहीं पड़ता कि उसने एक दफा भी बॉल लूज किया। फर्मीन लुपिस की आपने बात की है, फर्मीन लुपिस उसका वर्क रेट आप देखो, उसके लॉन्ग पासिस आप देखो, और कितनी उसने जान मारी है। तो मतलब आउटस्टैंडिंग थी हमारे मिडफील्ड, आउटस्टैंडिंग। कंप्लीटली यार, मिडफील्ड रफीनिया वन आवर हार्ट्स, लेकिन यार मिडफील्ड को भी आज बहुत ज्यादा हम लोगों को लाइक अप्रिशिएट करना होगा बहुत ज्यादा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं थोड़ा फर्मिन के बारे में। तो फर्मिन अगेन, जैसे लक्ष्य भाई बोलते हैं, वी हांसी फ्लिक ऑलवेज कम्स विद अ सरप्राइज। फर्मिन आया एज अ सरप्राइज, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमें लगा था यार अभी इंजरी से आया है और ओल्मो को आई थिंक उतारेंगे या कुछ करेंगे, या हमने तो सोचा था कि रफीनिया भी कैम खेल सकता है, हो सकता है फाटी को उतारा जाएगा लेफ्ट विंग में ताकि विनिंग कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब नहीं हो। बट फ्लिक वाज लाइक नहीं भाई रुको, मेरे पास अभी मेरे पत्ते मुझे खोलने दो। वहां पे उतरा आपका फर्मिन लोपेज। अब फर्मिन लोपेज के बारे में मैंने आज की स्ट्रीम में मैंने शुरू में ही बोला था कि यार फर्मिन लोपेज इज अ वेरी डायरेक्ट प्लेयर, वो टाइम वेस्ट नहीं करता है। उसे बॉल दो, वो आगे ले जाएगा, वो हमेशा प्रोग्रेस दिखेगा, वो ही स्मेल्स द गोल। उसको है भाई मुझे आगे पास करना है, मुझे आगे खेलना है, यही उसकी डायरेक्टनेस आज काम आ गई। सबसे पहले तो यार उसको वो रफीनिया को बॉल दिया पहला बार, उसके बाद गैस जो लेवा को उसने जो बॉल दिया वहां पे इन सच अ टाइट सिचुएशन, इतना अवेयरनेस रखना फॉर अ 20 ईयर ओल्ड इज नॉट नॉर्मल। तो आपको पता चलेगा दिस गाय इज स्पेशल। और हमने देखा है बिग मैचेस, क्लच मोमेंट्स, फर्मिन लोपेज ऑलवेज कम्स हैंडी फॉर बार्सिलोना। अब गाइस कमिंग टू यहाँ पे पेड्री। अब पेड्री तो यार बिल्कुल हमारा बिल्कुल एक गेम रनर हो गया है। ये काम हमारा करता था कई बार फ्रेंकी डियोंग, the game, he used to control the pace of the game, but जितना डियोंग का एब्सेंस रहा है इतने दिनों में, यार हमने देखा है कि पेड्री ने वो काम किया है। पेड्री प्रेस रेजिस्टेंस है बिल्कुल यार उसमें बहुत ज्यादा, ही कैन क्रिएट चांसेस, ही कैन स्कोर गोल्स, ही कैन डू एवरीथिंग ऑन द पिच यार पेड्री। और गाइस उसके रहने से ना, पेड्री के रहने से मिडफील्ड में कॉन्फिडेंस रहता है कि यार चलो कुछ भी होगा, पेड्री है वहां पे, वो बॉल निकाल के दे देगा, वो एक ऐसे चांस बना देगा, वो बॉल डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, वो आपकी टीम को पूरे शेप में रखेगा। पेड्री पेड्री जहां रहता है टीम उसके ऑल अराउंड मतलब बिल्कुल शेप में रहती है। तो पेड्री का रहना ऑन द पिच वाज वेरी इंपॉर्टेंट, और आज उसने दिखा दिया अगेन। कितनी बार लग रहा था कि यार फारूक भाई बोल रहे थे कि अभी बॉल टैकल मार लेगा, कोई कोई पेड्री को टैकल मार के बॉल ले लेगा, बट ही सो प्रेस रेजिस्टेंस। नाउ गाइस कमिंग टू द मैन ऑफ द शो, जो मिडफील्ड का आज बिल्कुल एक इंजन रहा है, एक हार्ट रहा है मिडफील्ड का, वो था मार्क कसाडो। यार हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे बर्नाल हमें मिला, यार हमें डीएम नहीं चाहिए, बट देन बर्नाल गॉट इंजर्ड। वी लाइक क्या कसाडो खेल पाएगा सिंगल डीएम में, क्या कसाडो काम कर पाएगा बर्नाल के जितना, क्या उसके पास उतना कंपोजर है? बट मार्क कसाडो ने आज दिखा दिया कि यार ही इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स इन द रिसेंट टाइम्स जो बार्सिलोना ने प्रोड्यूस किया। व्हाट अ गेम गाइस, कंप्लीटली आउटशाइंड किमिच, कंप्लीटली आउटशाइंड द होल मिडफील्ड ऑफ बायर्न। उसके बाद गाइस वहां पे मुलर को बिल्कुल साइलेंट रखा। मुलर तो आज नॉन एग्जिस्टेंट लगा यार मैच पे। मुसियाला भी जब आया ही वाज नॉन एग्जिस्टेंट। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यार कि कसाडो बिल्कुल फर्स्ट टाइम प्रेस मार रहा था, वेट नहीं कर रहा था कि यार मैं पासिंग लेन कट करूंगा या कुछ करूंगा। फर्स्ट टाइम प्रेस मार रहा था जब उसके जोन में बॉल आ रही थी, और ही वाज प्रेसिंग द विंग्स आल्सो। आपने उसको देखा होगा कि वो लेफ्ट बैक की पोजीशन में जाके प्रेस कर रहा है, राइट बैक की पोजीशन में जाके प्रेस कर रहा है, सब जगह वो सब स्पेसेस वो फिल करके चल रहा था। एंड गाइस उसकी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो नेक्स्ट लेवल। एंड व्हेन यू पेयर हिम अप विद पेड्री और एक अच्छे डीएम के साथ उसको पेयर कर दो, एक अच्छे मिडफील्डर के साथ, ही कैन शो व्हाई ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जो अभी रिसेंट टाइम्स में बार्सिलोना ने प्रोड्यूस किया है। वेरी गुड गेम फ्रॉम कसाडो। कसाडो वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड। सेकंड गोल था आई थिंक जिसमें फेरबीन वाले गोल में पास कसाडो की थी। थर्ड गोल बाय रफीनिया वाज दैट ब्रिलियंट स्विच बाय Casado to Rafinha, and then Rafinha did what he did. The Brazilian flair was back. But before we talk about Rafinha, I want to talk about Lewandowski. Lewandowski डीप खेल रहे थे, होल्ड अप प्ले कर रहे थे। मैंने पिछले 3 साल में लेवेंडोस्की को इतनी जान मारते हुए, इतनी एफर्ट डालते हुए नहीं देखा। आज लेवेंडोस्की ने लाइक, आई विल टेक द चार्ज, आई विल बी द मैन, आई विल लीड दिस दीज किड्स, होल्ड अप प्ले,
लिंक अप प्ले, मैं बॉल लूँगा, मैं डिफेंडर्स को रोकूंगा, मैं एंड ही स्कोर्ड अगेंस्ट हिज ओल्ड टीम। और एंड में उनको एक और चांस मिला था गोल मारने का। 4-1 हो चुका है, बट ही वाज स्टिल गोइंग फॉर दैट फिफ्थ वन एंड फॉर हिज सेकंड गोल। लेवेंडोस्की, हाउ वाज हिज परफॉर्मेंस टुडे? लक्ष्य भाई, लेवेंडोस्की दोबारा से जो है ना वो जिंदा हुआ है। पिछले सीजन में हम लोग, सिर्फ लेवेंडोस्की की बात नहीं, मतलब पिछले सीजन में हम लोगों ने कितने प्लेयर्स को बोला था कि यार ये बार्सिलोना के लेवल का प्लेयर नहीं है। रफीनिया भी था, लेवेंडोस्की भी था, हम कितने लोगों को क्रिटिसाइज करते थे। लेकिन मैं वही बात बोलूंगा कि यार इस सब के पीछे ना फ्लिक का हाथ है, तो सारा क्रेडिट तो पहले फ्लिक को जाता है, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली प्लेयर्स भी अपने आप को उस सिस्टम में एडजस्ट करते हैं। अब लेवेंडोस्की की आज की गेम की अगर आप बात करो तो पहली चीज तो ये कि जिस तरह से बायर्न बहुत ज्यादा, वो भी हमारी तरह से बहुत ज्यादा हाईलाइन खेल रही थी, तो लेवेंडोस्की को भी जो है वो थोड़ा सा आना पड़ा पीछे, और उनको भी ऑफसाइड ट्रैप को जो है वो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ा था वहां पर। इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि आज लेवेंडोस्की ने हाई बॉल्स को उतारा, ठीक है, और उतार कर जो है ना वो मतलब उसकी जो कनेक्टिविटी थी ना बाकी अपने टीममेट्स के साथ, वो बहुत अच्छी रही थी। फिर उनका जो गोल था वो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा एकदम से डर लग गया था, क्योंकि मुझे लगा था यार ये गोल पता नहीं रुक ही ना जाए, लेकिन उन्होंने वो गोल स्कोर किया। और बहुत इंपॉर्टेंट थे वो कि उनकी एक जो थ्रेट था ना, सबको पता था कि लेवेंडोस्की को अगर प्रॉपर बॉल मिल गया ना डी के आसपास तो वो खा जाएंगे। वही चीज थी कि वो दो दो प्लेयर्स को अपने साथ लेकर चल रहे थे, अपने दो दो डिफेंडर्स को अपने ऊपर लेकर चल रहे थे। वो उससे ये फायदा हो रहा था कि आपके जो वाइड प्लेयर्स थे ना उनको मौका मिल रहा था। फिर आपने देखा कि जो गोल्स भी आए वो बॉल स्विच हुई, और तो वहां पर आपने फ्लैंक से जो है अटैक किया। रफीनिया के ऑलमोस्ट जो 2 गोल थे वो इसी तरह से आए थे। तो उनका बहुत अच्छा जो है ना वो एक तरह से उन्होंने ट्रैप बिछाया था लेवेंडोस्की ने, डीप आ रहे थे, वो डिफेंडर्स को अपने साथ खींच रहे थे, जिसकी वजह से बाकी प्लेयर्स को जो है ना वो स्पेस मिल रही थी। तो ये चीज उन्होंने बहुत अच्छे तरीके के साथ की। यार लेवा के बारे में तो तारीफ ही तारीफ आज के मैच में। तो आप सब ने बैटमैन का कार्टून या कुछ तो देखा ही होगा, तो बैटमैन के साथ हमेशा रॉबिन रहता है एक ठो। लेकिन जब जब रॉबिन बदमाशी करता है तब तब बैटमैन उसको सिखाता है, उसको समझाता है, उसको गाइड करता है। तो आज जो इतने सारे बार्सिलोना के जो रॉबिन के शक्ल में बच्चे थे यहाँ पे, लाइक ऑल द ला मासिया किड्स एंड एवरी यूथ प्लेयर, आज उनका बैटमैन बना यहाँ पे लेवेंडोस्की। आज लेवा ने, जैसे लक्ष्य भाई आपने बोला, चार्ज लिया। लेवा वाज लाइक आज मैं खिलाएगा तुम लोगों को गेम, आज दिखाएगा हम लोग बायर्न को। लेवा ने बॉल सेटअप किए, लेवा डीप आके खेले, लेवा वाज होल्डिंग द डिफेंस, लेवा वाज लाइक पुलिंग द सेंटर बैक्स, पुलिंग द डिफेंस लाइन ऑफ बायर्न म्यूनिख अलोंग विद हिम। उसके वजह से आपके विंगर्स रफीनिया और यमाल को बहुत ज्यादा स्पेसेस मिले, आपके वहां पे फर्मिन लोपेस को बहुत ज्यादा स्पेसेस मिले, ताकि वो उस एरियाज को एक्सप्लॉइट कर पाए और डेंजरस चांसेस क्रिएट कर पाए। तो लेवा ने आज बहुत, मतलब बिल्कुल होता है ना, बिल्कुल अनसेल्फिश रोल आज खेला। और गैस उसका गोल भी आ गया लेवा का। यार वो पिछले मैच से ट्राई कर रहा था 2 बार से, यार बायर्न के अगेंस्ट गोल मारना है, बायर्न के अगेंस्ट मिस्ड अ लॉट ऑफ चांसेस। और उसके ऊपर भी एक प्रेशर था कि यार ये बायर्न को नहीं मार पाता है, सबको मार देता है, बायर्न को नहीं मारता है। तो आज अपने एक्स क्लब के अगेंस्ट उसने फाइनली स्कोर भी कर लिया। थोड़ा स्क्रैपी गोल मैं बोलूंगा, लिटिल स्क्रैपी वहां पे हो सकता था, बट स्टिल यार वो लेवा ने भी अपना मेंटल ब्लॉक तोड़ा अलोंग विद दैट। और प्लस दैट गोल वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बार्सिलोना फंसी हुई थी उस टाइम तक कि यार अभी जस्ट गेम का कंट्रोल मिला है, 1-1 चल रहा है, यार व्हाट शुड वी डू, व्हाट शुड वी डू। वहां पे फर्मिन का गुड अवेयरनेस और लेवा ने गोल मारा, और वहां से फिर द होल रिदम ऑफ द गेम चेंज। वहां से बार्सिलोना ने रिदम पकड़ा एंड दे वर लाइक चलो अब बायर्न को आज हम लोग खेला दिखाते हैं। तो गाइस वेरी गुड गेम फ्रॉम लेवा एज वेल। Now it's the time to talk about the man of the match, the man of the moment, our answer to Vinny Junior. Somebody जिसने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि मैं 6 महीने में बार्सिलोना छोड़ने वाला था, to becoming the captain and to scoring, and he scored a hat trick against arguably the most important match so far in the season, Rafinha. Your take on Rafinha? लक्ष्य भाई, फिर एक बात कहूंगा कि ऑल क्रेडिट गोज टू हैंसी फ्लिक। मतलब हम उससे क्रेडिट जो है ना नहीं ले सकते। हम लोगों ने जहां जहां उसके ऊपर डाउट किया, हम लोगों ने कहा यार ये प्लेयर, मैंने आपको पहले भी बोला ना कि हमने जहां जहां बोला कि यार ये प्लेयर शायद रफीनिया के बारे में, लेवेंडोस्की डिक्लाइन पे है, ये है वो है,
उसने आके मेंटालिटी चेंज की, उसने फिजिकली प्लेयर्स को चेंज किया, और वो चीज़ आपको दिख रही है। सिर्फ ये देखिए, रफीनिया बहुत अच्छे लेवल की फुटबॉल खेलता हुआ आया, प्रीमियर लीग में भी, बार्सिलोना में भी टॉप लेवल की फुटबॉल खेलता आया। लेवेंडोस्की के कैरियर को कौन नहीं जानता, लेकिन ये सब ऐसा लग रहा था कि यार ये अब जो है बिल्कुल डिक्लाइन की तरफ चले गए हैं, अब हमें नई प्लेयर्स की जरूरत है। हम रफीनिया को भी बेचने की बातें कर रहे थे कि यार सऊदी अरेबिया चले जाए तो इतना पैसा मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन बात वही है कि हैंसी फ्लिक ने इनकी मेंटालिटी चेंज की, फिजिकली इनको चेंज किया, इनको कॉन्फिडेंस दिया, और उनकी जो है ना बीस्ट मेंटालिटी, वो उस उनके अंदर का जानवर जगाया उसने, ठीक है ना। और वो फिर देखिए, जब वो जानवर जागा है तो उन्होंने क्या किया कि वो आज आज हम वही बात करें कि ये वही प्लेयर्स हैं जो हम बोलते थे कि छोड़ के चले जाएं, और आज हम इनको सर पे बैठा के रखा हुआ है इनको। अभी मैं आप लोगों से मतलब रिकॉर्डिंग के दौरान ही मैं अपना मोबाइल देख रहा था, तो पूरी टीम ने सेलिब्रेट किया उसको, मतलब हाई उठाकर रफीनिया को। तो मतलब टोटली चेंज किया है हैंसी फ्लिक ने। और क्लिनिकल जितना रफीनिया आज थे, मैं क्या उनकी तारीफ करूं कि ऐसे, एक तो होता है ना कि आप पोचर टाइप के गोल स्कोर करते हो, आपको चांसेस मिल जाते हैं डी में, आपने सिर्फ टच किया और गोल स्कोर कर दिया। लेकिन आज उन्होंने जो तीनों गोल स्कोर किए हैं, उन्होंने एक तो पेस दिखाई, पहला गोल 1-on-1 सिचुएशन में, वहां पर भी न्यूयॉर्क के अगेंस्ट उसको काटा, गोल स्कोर किया। दूसरा गोल आप देखो कि उसने बॉल उतार कर फिर राइट फुट के साथ उसने कमाल किस्म की क्लिनिकल फिनिश था लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर। फिर तीसरा भी उसने, मतलब मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं अगर सही सही बात करूँ ना, जो लास्ट के 2 गोल थे ना, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये गोल हो जाएंगे, और वो दोनों गोल हुए। मैं शॉक हो गया था कि गोल हो गया यार, गोल हो गया। तो मतलब हैट्स ऑफ टू रफीनिया। और जिस तरह से वो इस सीजन में चले आ रहे हैं, जिस तरह से वो खेल रहे हैं, तो आई होप कि वो इसी तरह कंटिन्यू करें। अगला मैच हमारा क्लासिको है, वहां पर भी हमें इसी तरह की परफॉर्मेंस की जरूरत है। आई होप हम इसी तरह से खेलें और रफीनिया ऐसे परफॉर्म करते रहे। यार रफीनिया को सबसे पहले यार मेरी अपॉलोजीज यार, रफीनिया भाई मेरी अपॉलोजीज। मैं भी यार, मैं लास्ट सीजन तक मैं बोलता था ये रफीनिया को क्यों लिया, इसका एक्स फैक्टर क्या। हम लोग हमेशा डिस्कस करते थे कि बार्सिलोना में कोई भी अगर प्लेयर होगा उसका एक एक्स फैक्टर होना चाहिए, कि वो एक चीज में बहुत खतरनाक होना चाहिए। बोलता था इसका एक्स फैक्टर क्या है, इसको क्यों ले लिया यार, मैं से MC स्टैन और क्या क्या मैं बोलता था इसको। बट भाई रफीनिया का जो गेम चेंज हुआ है और रफीनिया ने जो खेला है, अनबिलीवेबल भाई, अनबिलीवेबल। जब लोग आपको रोनाल्डीनियो से कंपेयर करने लगते हैं, तब आप सोच लो आपने क्या क्या कर दिया होगा। सोचो, अनबिलीवेबल। यार सबसे पहले तो मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि कई प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर प्रेशर रहता है वो अच्छा खेलता है। कई प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो विदाउट प्रेशर अच्छा खेलते हैं, उनको फ्रीली दिया जाता है। लेकिन कई प्लेयर्स ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डालोगे तब वो बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाते हैं। और रफीनिया ने आज ये दिखा दिया कि यार जब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जब उसके ऊपर ये था कि भाई तुम आज कैप्टन आर्मबैंड पहन के उतरे हो, वो सब चीज तुम्हें लीड करना है, ऐसी यंग टीम है और हांसी फ्लिक ने तुम्हारे ऊपर दिखाया है फेथ, तब यार रफीनिया ने परफॉर्म करके दिखाया यार। उल्टे विंग पे खेलता है वो, उसका एक्चुअल पोजीशन है भी नहीं वो तो। यार हम लोग सोच रहे थे कि अब तो लमीन यमाल आ गया, रफीनिया तो बैकअप खेलेगा, लेकिन नहीं, उसको लेफ्ट विंग पे हमने इम्प्लीमेंट किया क्योंकि हमारे लेफ्ट विंग के ऑप्शंस में इश्यूज थे। उतारा, हमारे पास कोई लेफ्ट विंगर आया नहीं था, तो इसीलिए अब गाइस रफीनिया ने जो अपना आज गेम दिखाया है, दैट वाज कंप्लीटली अनबिलीवेबल, फिनोमिनल। फर्स्ट गोल थोड़ा मतलब अभी गेम समझ ही रहे थे हम लोग कि क्या होने वाला है, उसी में अचानक से फर्स्ट गोल आ जाता है एंड रफीनिया हैड द कंपोजर टू कट नॉयर, टू कट ब्लडी मैनुअल नॉयर, एंड उसको गिराया और उसके बाद गोल मारा। सेकंड गोल गाइस एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। वो इतने टाइट स्पेसेस में उसको बॉल उसने रिसीव किया, उसने बॉल कंट्रोल किया और फट से उसने डाला बिल्कुल अंदर, वो भी वीक फुट से उसने कलर मारा, बिल्कुल प्रिसिशन वाला शॉट। एंड थर्ड गोल वाज एब्सोल्यूट ब्यूटी। कंट्रोल किया, चेस्ट से कंट्रोल किया, बॉल उतारा और उसके बाद परफेक्टली प्लेस्ड इनटू द बॉटम कॉर्नर। तो यार ऐसे क्वालिटी गोल्स आप नहीं देखते हैं जल्दी। आप हो सकता है टैप इन देख लेंगे, वो करेंगे, लेकिन 3 क्वालिटी गोल्स, वो भी रफीनिया के थ्रू आना, that is something incredible guys, incredible. I hope Rafinha continues his form like this and keeps Kuler's का head high, very high. ओखाला ओखाला, हम उर्दू में अरबिक में इंशाल्लाह बोलते हैं, स्पेनिश में ओखाला बोलते हैं, ओखाला। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनसंग हीरोज, इनिगो मार्टिनेज, पाउ कुबार्सी।
Jules Kunde, Balde. How was our defense? I am a big fan of Pau Kubarsi. आज कुबारसी और इनिगो मार्टिनेज ने दिखा दिया दैट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर आराउको एंड क्रिस्टियनसन टू मेक देयर स्पॉट. लक्ष्य भाई, इनाकी पीनिया को भूल गए आप. इनाकी पेनिया आल्सो, बट टू बी इनाकी पीनिया को भूल. ऑनेस्ट ज़्यादा मिला नहीं उनको करने को, बट हाँ. एक दो जो मिला ठीक किया. मुझे इनाकी पीनिया इसलिए अच्छा लगा क्योंकि मुझे डाउट था उसके ऊपर बहुत ज्यादा. हम सबको डाउट्स थे. ठीक है, मैं आपको वही बात बोल रहा हूँ ना कि फ्लिक जिस जिस चीज पे हाथ लगा रहा है वो सोना होती चली जा रही है. हम लोग ये बोलते थे कि यार शेजनी आएगा तो वो आते ही स्टार्ट करेगा, लेकिन फिर उसने पिछली गेम में बोला था कि नहीं, इनाकी पीनिया पे मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ, वो अगली अगली गेम बायर्न की गेम में भी वो स्टार्ट करेगा. और आज अच्छी चीज ये थी कि आपको याद होगा कि पिछली कुछ गेम्स में हमने इनाकी पीनिया को देखा कि जब वो ऑन द बॉल आ रहे थे तो बॉल जब हाई लाइन आकर वो बॉल पे वो कंफ्यूज हो जाते थे, लेकिन आज उन्होंने कोई ऐसी कंफ्यूजन दिखाई नहीं. शुरू में भी एक आधा चांस ऐसा मिला था जहां पर वो ऊपर आए, हैरी केन के साथ आमना सामना उनका हुआ और उन्होंने आकर बॉल को अच्छे से क्लियर किया. उसके अलावा आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एक जो गोल हमने खाया वो खाया, उसके अलावा कुछ ज्यादा उनको करने को मिला नहीं. लेकिन फिर भी ये चीज थी कि वो पीछे से क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे तो आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छा किया. अगर आप कंपेयर करो उनकी परफॉर्मेंस न्यूयॉर्क के साथ, न्यूयॉर्क ने 2 दफा मिस्टेक्स की हैं. ठीक है ना, उन्होंने 2 दफा मिस्टेक्स किए जहां पर हम लोगों ने बॉल लिया और हम उनके ऊपर काउंटर कर रहे थे. तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पीनिया को जो है वो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए. अब बात कर लेते हैं कुबारसी. तो भाई कुबारसी किसका फेवरेट नहीं है, और मुझे ये आप बताओ कि बार्सिलोना में इस वक्त कौन सा प्लेयर ऐसा है जो हमारा फेवरेट नहीं है. आप कुबारसी की बात करते हो, आप कसाडो की बात करते हो, आप लामीन यमाल की बात करते हो, आप बल्दे की बात करते हो, सारे बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं. ठीक है, उनकी एज देखो, फरमीन लूपस देख लो, मतलब ये सारे यंग लड़के हैं जो कितना अच्छा कर रहे हैं. और इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है. कुबारसी किसके अगेंस्ट खेल रहा था? हैरी केन के अगेंस्ट खेल रहा था, ओलिजे के अगेंस्ट खेल रहा था. मतलब एक मंजी हुई टीम, एक्सपीरियंस टीम, और उसने देखा जाए तो उन प्लेयर्स को पॉकेट किया. ठीक है, एक गोल हमने जरूर खा लिया था लेकिन उन्होंने उसने पॉकेट किया. मार्टिनेज की अगर आप बात करते हो, मार्टिनेज का गेम बहुत अच्छा था. जिस तरह से वो बंदा ये पूरा सीजन खेल रहा है, हम पहले भी ये बात बोलते रहे कि वो मल्दीनी की तरह की फुटबॉल खेल रहा है. इस टाइम के ऊपर नहीं कोई काट सका उसको, वो नहीं बॉल निकालने दे रहा. आज जो थोड़ी सी चीज वो उसकी एक डिस्टर्ब नजर आई वो थी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर वो थोड़ा सा लैग कर रहा था. उसके पासेस कुछ नहीं बन पा रहे थे, स्पेशली पहले 15-20 मिनट में. लेकिन अगर आप डिफेंस की बात करो तो डिफेंडिंग उसने बहुत आउट क्लास की है. बल्दे बल्दे बहुत अच्छे थे और उनकी रिकवरी पेस आज काम आई. नजर आया कि वो किस तरह से पीछे आ रहे थे, किस तरह से उन्होंने जो है वो अटैक को रोका. फिर उन्होंने 2-3 बड़े अच्छे मूव्स बनाए, बहुत अच्छे रन्स लिए, ओवरलैपिंग रन्स उनके बहुत अच्छे थे. वही बात है कि वो जो फाइनल थर्ड के अंदर उनके जो लैग कर जाती है ना पासेस, वो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की अभी भी जरूरत है. अदरवाइज डिफेंस वाइज वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है आपके, क्योंकि उनकी जो रिकवरी पेस है वो बारसा जितनी हाईलाइन खेलती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. कुंदे, आप लक्ष्य हमेशा बोलते हो वर्ल्ड बेस्ट राइट बैक राइट नाउ, तो क्या ही बात है उनकी. आज तो उन्होंने टेक ऑन्स भी बहुत अच्छे किए, ड्रिबल बहुत अच्छा किया. तो वो कुंदे की परफॉर्मेंस तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी. उनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छी थी, उनकी कनेक्टिविटी पासेस उनके बहुत अच्छे थे. तो डिफेंस जो है ना हमारा, जिस तरह से हम हाई लाइन इतना हाई रिस्की खेलते हैं तो उस हिसाब से हमने सिर्फ एक गोल कंसीड किया. और फिर हमने शुरू में जो बात की थी कि ऑफ साइड ट्रैप आपका डिफेंस बहुत अच्छे तरीके के साथ कर रहा है, तो मेरे ख्याल से कि बहुत अच्छा आपका डिफेंस भी बहुत अच्छा, मतलब आपकी सारी गेम डिफेंस के ऊपर डिपेंड करती है क्योंकि आप बहुत रिस्की फुटबॉल खेलते हो और आपका डिफेंस जो है थ्रू आउट द सीजन बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहा है. यार डिफेंस वाज, जो मैं बोलता हूँ ना, रोल्स रॉयस डिफेंडिंग, वो आज करके दिखाया बार्सिलोना ने. डिफेंस वाज सो गुड भाई, डिफेंस वाज सो गुड. बिल्कुल लक्ष्य भाई, बिल्कुल दे वर द अनसंग हीरोज आज यहाँ पे, बिकॉज इतना अच्छा सेटअप. सबसे पहले जो हाई लाइन आप जब खेलते हैं तो ऑफसाइड ट्रैप मारने में जो कोऑर्डिनेशन लगता है, वो सब डिफेंडर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन, वो सही टाइम पे मूव करना एक लाइन में, सही टाइम पे पीछे आना, सही टाइम पे कोऑर्डिनेट करना, दैट इज फिनोमिनल गाइस, दैट इज फिनोमिनल. तो सबसे पहले अगर गोलकीपर से बात किया जाए तो इनाकी पीनिया रियली प्लेड वेल. यार हमने तो सोचा था इनाकी पीनिया हो गया बस यार, जैसे तैसे शेजनी आने तक टाइम निकाल लो,
उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है। बट यार अभी तो लग रहा है कि ये शेज़नी बैकअप कीपर खेलेगा, इतना अच्छा खेला है नाकी पीनिया। ही हैज प्लेड वेरी वेरी वेल, कॉन्फिडेंट लगा, काम लगा, गुड इन सर्टेन सिचुएशंस। ही स्टिल हैज टू लर्न अ लॉट, बट स्टिल अ वेरी गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम। Coming to the right back, guys, Kunde as always अभी बेस्ट राइट बैक डिफेंसिवली है वर्ल्ड में यार, कुछ उसके ऊपर नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल एकदम चाप के रखा वहां से। नैब्री को भी यार बस वो एक ही असिस्ट निकला उसके पैर से, वो भी ऑलमोस्ट ऑफसाइड हो ही जाता, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बिल्कुल शट डाउन करके रखा नैब्री को, ज्यादा कुछ हलचल नहीं करने दिया एंड एवरीथिंग, एंड ही वाज controlling the defense line along with that. Coming to कुबारसी यार, clean tackles, clean gameplay, मैं भी उसका बहुत बड़ा फैन हूँ यार कुबारसी का, the way he has played, उसकी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी पासिंग, उसकी विजन, आपने कई बार देखा होगा वो एक हाथ लॉन्ग बॉल जहां तहां से डाल देता है कुबारसी, सडनली वो डिफेंस कट आउट हो जाता है। तो व्हेन यू मिक्स ऑल दीज थिंग्स इन वन प्लेयर, एक पैकेज आपको बहुत खतरनाक मिलता है। नाउ गाइस, कमिंग टू इनिगो मार्टिनेज, भाई इनिगो मार्टिनेज इज right now the Puyol of our defense, मतलब उस टाइम का, because he is controlling the defense, he is controlling the line, he is commanding the defense, वो गेम को वहां से ले रहा है, चाहे ले रहा है, अच्छा कोई प्लेयर थोड़ा ज्यादा बदमाशी कर रहा है, मैं जाके खड़ा होकर उसको धक्का मारूंगा, लड़ाई करूंगा, जो भी करूंगा। मेंटालिटी मॉन्स्टर है इनिगो मार्टिनेज। अभी कोई टीम में अगर लाइक डिफेंस में कोई इररिप्लेसेबल है तो वो है इनिगो मार्टिनेज। कोई भी डिफेंडर अभी आ जाए, इनिगो मार्टिनेज नहीं हटेगा, द वे ही परफॉर्म। एंड हाँ, जब बायर्न चाप रही थी बहुत ज्यादा, व्हेन दे वर लाइक प्रेसिंग वेरी हाई, तो वहां पे इनिगो मार्टिनेज का थोड़ा हमें लगा कि डिस्ट्रीब्यूशन में इश्यूज है, बट स्टिल ही गॉट अवे विद दैट। Now guys, coming to बाल्डे, यार बाल्डे डिफेंसिवली डिड वेल टुडे। आज उसको काफी ज्यादा पीछे की ड्यूटी करनी पड़ी, वो बहुत ज्यादा आगे चढ़ के खेलता है, लेकिन आज उसने अपनी ड्यूटीज अच्छे से निभाई, पीछे आराम से खेला और ही गॉट द फ्रूट फॉर इट। बस यार बाल्डे को थोड़ा अपना फाइनल प्रोडक्ट इंप्रूव करना है, एंड ही विल जॉइन द रेस फॉर द बेस्ट लेफ्ट बैक्स इन द वर्ल्ड, बस यही बोलना है। ट्रू गाइस, 4-1 विक्ट्री आई डिड नॉट एक्सपेक्ट। हमने अपनी जितनी भी पिछली रिकॉर्डिंग्स की है, वीडियोस बनाई हैं, वी थॉट हार्ड फॉट विक्ट्री होगी, 2-1 स्क्रैपी, हमने बहुत सारी चीज़ें बोली। वी नो बडी एक्सपेक्टेड अ 4-1 ह्यूमिलिएशन कह लो, रिवेंज कह लो, वट एवर एडजेक्टिव्स यू वांट टू पुट हियर। फाइनल वर्ड्स ऑन द गेम। लक्ष्य भाई, पिछले 7 गेम्स अगर आप उठाकर देखो ना बार्सिलोना की, तो बार्सिलोना ने सिर्फ एक गेम में 3 गोल मारे हैं, उसके अलावा हर गेम में 4 या उससे ज्यादा गोल मारे हैं। ठीक है, तो आप को पता है कि फ्लिक हमेशा एक रिस्की फुटबॉल खिलाते हैं और उनका मोटिव ये होता है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा गोल आप खाते हो, लेकिन आपने ज़्यादा से ज़्यादा गोल करने होते हैं। और आज की गेम में भी मेरी जो प्रेडिक्शन थी वो 3-2 बार्सिलोना थी। हमें ये था कि गोल्स तो हमें पड़ेंगे, लेकिन हम लोग एक तो इतने क्लिनिकल होंगे मतलब गोल के सामने, और फिर हम लोग 4 गोल मार देंगे और सिर्फ 1 गोल कंसीड करेंगे, मैंने नहीं सोचा था। मतलब अगर आप बायर्न म्यूनिख का स्टेचर उठाकर देखो ना कि एक यूरोप की इतनी बड़ी टीम, और क्योंकि हम 8-2 हारे हुए हैं उनसे, और हम पिछली दफा मतलब पिछले कई मैचेस में हम उनके साथ पिछले 5 गेम लास्ट जो है वो हारे हुए हैं उनसे। तो वो एक 8-2 का नंबर अगर आप हटाकर देखो ना, तो आपने उनको ह्यूमिलेट किया, क्योंकि वो 8-2 सामने आ जाता है, 4-1 के सामने वो 8-2 बड़ा नंबर नजर आ रहा होता है, तो आपको वो फीलिंग नहीं आती। लेकिन एक तरह से आज हमने उनको ह्यूमिलेट किया, क्योंकि बायर्न अगर यही स्कोर लाइन आई होप इंशाल्लाह अगर हम रिपीट कर जाते हैं अल क्लासिको में, तो ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री होगी आपकी। तो आपका जो है आपकी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली फुटबॉल है हैंसी फ्लिक की, और वो अभी तक जो है ना वो पे ऑफ कर रही है आपको। और मेरे ख्याल से वो अपने सिस्टम में कोई भी चेंज नहीं करते। वो उनका जो सिस्टम है वो अपने प्लेयर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उस सिस्टम को अच्छी तरीके के साथ इम्प्लीमेंट करें, और अभी तक सो फार सो गुड चल रहा है। बिल्कुल यार, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल गेम फ्रॉम बार्सिलोना यार, बहुत अच्छा खेला बार्सिलोना ने आज तो। मतलब पहले 15-20 मिनट वी वर वेरी शेकी, लग रहा था कि कुछ गड़बड़ हो सकता है, बट देन गेम का रिदम पकड़ा, गेम को समझा, कैसे बायर्न खेल रही है उसको समझा, एंड देन वी बैंग्ड इट गाइस। हांसी फ्लिक को इसका पूरा क्रेडिट जाता है, द वे ही मैनेज्ड, द वे ही लाइंड अप द टीम, द वे ही मैनेज्ड द प्लेयर्स, द वे ही मैनेज्ड द गेम। गेम मैनेजमेंट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आप अगर लीड में नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं, अगर आप ट्रेल कर रहे हैं तब आप क्या कर रहे हैं, और जब आपके पास कंफर्टेबल लीड है तब आप उसको कैसे सी आउट करते हैं गेम को, क्या आप और गोल मारने के लिए जाते हैं या क्या करते हैं।
तो वहाँ पे आज हांसी फ्लिक ने अपना दिखा दिया कि वो बिल्कुल बढ़िया से कर सकता है ये सब चीज़, एंड इट वाज़ ऑफ कोर्स अ ब्यूटीफुल गेम। बट नाउ यार वो मेंटल ब्लॉक फाइनली आई थिंक टू सम एक्सटेंट अब वो टूट चुका है। नाउ वी वोंट बी एज स्कैर्ड ऑफ बायर्न एज वी वर इससे पहले, एंड नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट गेम एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लक्ष्य भाई म्यूट पे आप। हाँ, नेक्स्ट गेम हमारा इज़ अगेंस्ट रियल मैड्रिड, वो देखते हैं। हमारे अक्टूबर के कैंडल में 3 हर्डल्स थे, 2 ऑफ देम आर डन। गेम बाय गेम लेना था, गेम बाय गेम हमने लिया। नाउ नेक्स्ट टारगेट इज़ रियल मैड्रिड, बट आई थिंक दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज मैच। थैंक यू फारूक भाई सो मच, थैंक यू साद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। बहुत 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 मज़ा आता है आपके साथ फारूक भाई, साथ आपके साथ। एंड जैसे बार्सिलोना का ग्राफ ऊपर जा रहा है, एंड उसी तरह मैं सुपर कॉन्फिडेंट हूँ कि हमारा ग्राफ भी उसी तरह ही ऊपर जाएगा। थैंक यू सो मच, मुचास ग्रासियास, थैंक यू सो मच, एंड विस्का वारसा, विस्का कातालुनिया। बीच